अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हैं। तो मेरा नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होता है लास्ट नाइट से, क्योंकि बच्चों का लंच जो बनाना, लंच बॉक्स जो प्रिपेयर करना होता है तो मैं नाइट में ही कर रख देती हूँ, जो मुझे नेक्स्ट डे उन्हें देना होता है। और यहाँ मैंने बना दिए थे बच्चों के लिए फ़्राइज़ और इन्हें बॉईल कर कर हल्का सा और इन्हें ठंडा कर कर मैंने रख दिया था फ्रिज में। अब इन्हें अर्ली मॉर्निंग में निकाल लूँगी और फ्राई कर दूँगी। और ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक होती है चिया सीड। ये मैं रात को भिगा कर रख दूँगी और मॉर्निंग में मैं इसे पी लूँगी। किचन को जल्दी-जल्दी समेटा था, टाइडी अप किया था और किचन और ये अपनी ड्रिंक मैंने मॉर्निंग के लिए तैयार कर कर रख दी थी, क्योंकि सुबह को जब किचन अगर साफ़-सुथरा ना हो तो बिल्कुल भी कुछ भी करने का दिल नहीं करता और अच्छी वाइब्स ही नहीं आती। एक अच्छी सुबह के लिए ना अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है। आप टाइम पर सोएं और अच्छे से अपनी नींद पूरी करें, फिर आप देखिए कितनी फ्रेशनेस सी होती है जब आप सोकर उठते हैं तो। तो अब यहाँ उठ गई थी मैं और हो गई थी सुबह। मैंने अपनी ड्रिंक सबसे पहले मैंने अपनी ड्रिंक ही ले ली थी और मैंने इसमें लेमन स्क्वीज़ कर दिया था, हनी डाल दिया था 1 चम्मच और थोड़ा लिक्विड। फिर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी और यहाँ पर मैं वज़ाइफ़ कर रही थी तो हस्बैंड ने बना ली थी चाय। फिर हम लोग चाय लेकर आ गए थे छत पर और मॉर्निंग ना इतनी ही अच्छी लगती है, मतलब दिन की शुरुआत इतनी ताज़गी से हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। मुझे तो अर्ली मॉर्निंग वॉक करना, टहलना बहुत अच्छा लगता है। और फिर सूरज निकलने लगा था तो हम लोग अब जाने लगे थे नीचे, क्योंकि अब बच्चों को जगाना था, उनके स्कूल का टाइम हो रहा था। यहाँ मैंने फ्राइज़ कर लिए थे फ्राई और बस अब जल्दी से लंच प्रिपेयर हो गया था बच्चों का। और ये ना मुझे सबसे ईज़ी रेसिपी लगती है, बस रात को कर कर रख दो और सुबह को फ्राई कर कर दे दो। यहाँ मैंने बच्चों को लंच बॉक्स में दे दी थी फ्रूट ब्रेक के लिए नाशपाती और एक केचप रख दिया था मैंने फ्राइज़ के साथ। बच्चों के जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बिस्तर वगैरह सब ठीक किया था। अगर बेड ठीक हो जाए ना तो कमरे में थोड़े अच्छा सा फ़ील होने लगता है, वरना और सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। सिर्फ बेड बनाने से ही कमरे की थोड़ी लुक चेंज हो जाती है और कमरा थोड़ा सिमटा हुआ सा लगने लगता है। अब मैं आ गई थी वापस किचन में और अपना और हस्बैंड का मैं ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर रही थी। आज मेरा फ्रेंच टोस्ट खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने यहाँ ले लिया था थोड़ा सा मिल्क, इसमें एग डाल दिया था और थोड़ा सा डाल दिया था वनीला एसेंस और इसको अच्छे से फेंट कर मैंने रख लिया था। और अब मैं डालूँगी 1 चम्मच घी। अपनी डाइट में ना घी को ज़रूर शामिल कीजिए, चाहे 1 ही चम्मच खाएँ। और बहुत से मतलब लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन ये मुझे तो ये पसंद है। और क्योंकि बचपन की याद आ जाती है, बचपन में अम्मी ब्रेड इसी से बनाकर देती थी तो बहुत अच्छे लगते थे, आज भी वो टेस्ट याद आता है। और अब तैयार हो गए थे फ्रेंच टोस्ट, तो मैंने इस पर डाल दिया था हनी। हनी और देसी घी दोनों ही बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। दोनों चीज़ें आपको 1-1 स्पून एटलीस्ट लेना ही चाहिए। तो ये बिल्कुल फ्रेश हनी था, हस्बैंड लेकर आए थे और ये मतलब बाज़ार का नहीं था जैसे बना हुआ होता है, ये बिल्कुल प्योर था। और क्योंकि मेरे हस्बैंड के कोई जानने वाले हैं, वो मतलब बस अपने घर के लिए ही तोड़ते हैं, तो उन्होंने ये हस्बैंड को दिया था। फ्रेंच टोस्ट या फिर पैनकेक्स पर तो शहद डाल दो तो टेस्ट दोबाला ही हो जाता है। ब्रेकफ़ास्ट के बाद हेल्पर आ गई थी तो उसके साथ मिलकर घर को समेटा, किचन को समेटा, सफाई वगैरह करवाई। और यहाँ ना कुछ चीज़ें रिफ़िल करनी थी तो बस मैंने वही किए थे। और डब्बे ना मैं कभी भी मतलब इंतज़ार नहीं करती सभी एक साथ धोने का, जो भी खाली होता है मैं उसे धोकर रख देती हूँ, सुखाकर रिफ़िल कर देती हूँ फिर से। और यहाँ हरा धनिया और हरी मिर्ची भी थी तो इन्हें भी मैंने डब्बे में रखना था। सबसे पहले मैं टिश्यू पेपर रख लूँगी ताकि इसका जो मॉइस्चर होगा तो वो इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और इसको मैंने धोकर सुखा लिया था, हरा धनिया भी और हरी मिर्च भी। अब मैं इसमें रख दूँगी। हरी मिर्च की डंडियों को मैं अलग कर दूँगी ताकि ये गले नहीं, और अदरवाइज़ जल्दी गल जाती हैं अगर डंडियाँ ना छुटाई जाएँ तो। और ये आटे का ड्रम था तो इसे ही मैंने धोकर सुखा लिया था और अब मैं इसमें आटा भी रिफ़िल कर दूँगी। हर डब्बे को रिफ़िल करने से पहले, हर चीज़ को रिफ़िल करने से पहले आप उसको वॉश कर लें, तो आपका किचन ना बिल्कुल टाइडी अप और ऑर्गेनाइज़्ड सा रहेगा। छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपकी मतलब लाइफ़ में बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं लेती और आपकी हर चीज़ बिल्कुल साफ़-सुथरी ऑर्गेनाइज़्ड सी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कर ली थी रिफ़िल। मेरी तरह पता नहीं कितनी लेडीज़ होंगी जिन्हें ये आदत होगी बार-बार हाथ धोना।
मैं कुछ भी अगर छूऊँगी, मेरे हाथ पर कुछ लगेगा तो मैं फ़ौरन हाथ धो लेती हूँ और फिर बस मुझे टॉवल चाहिए होती है। और वैसे भी अगर टॉवल का यूज़ कर लें तो आप ये डब्बे वगैरह पे जो आपके प्रिंट्स होते हैं, फिंगर प्रिंट्स होते हैं, तो ये नहीं रहेंगे, क्योंकि कभी-कभी ना हाथ गंदे होते हैं, तो आप ऐसे ही डब्बों को छू लें या मतलब उसमें गंद लग जाती है, फिर वो डब्बे ना दिखने में बहुत मैसी गंदे से लगते हैं। तो इन्हीं कामों के दौरान लंच भी हो गया था रेडी, बल्कि लंच रात का ही लेफ्ट ओवर था। मैंने राजमा चावल बनाए थे और जो मेरे बच्चों के बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं, फिर बस मैंने उन्हें उसे गर्म किया था। और यहाँ मैंने एमिश की ड्यूटी लगा दी थी आज सैलेड बनाने की। अपने बच्चों को ना छोटे-छोटे कामों में इन्वॉल्व करना चाहिए, उन्हें ना आदत होती है, वरना उन्हें बिल्कुल वैसी ही आदत हो जाती है कि बैठे-बैठे सब कुछ चाहिए। तो मैंने यहाँ एमिश से कहा था कि आपको जैसी भी सैलेड बनानी है ऐसे बनाओ और डेकोरेट करो, और इससे ना मतलब उनमें खुद इंटरेस्ट बढ़ता है बच्चों का। जब आप उन्हें कुछ काम देते हैं, उन्हें अच्छे से करने को कहते हैं, तो वो अपने से अच्छा ही करते हैं। तो यहाँ अभी बहरहाल जैसे भी था सैलेड बना दिया था, लेकिन कोई नहीं, और आगे मतलब करते-करते ये भी सीख जाएगी। तो यहाँ मैंने बस खाना कर लिया था गरम और मैं लगा लूँगी खाना। और यहाँ बात बच्चियों की नहीं है, खाली बच्चों बेटों की भी है, और ना लड़कों को भी ऐसे-ऐसे काम छोटे-छोटे बेसिक्स काम आने चाहिए। तो मैं अपने बेटे को भी अपने मतलब काम में लगाती रहती हूँ। जैसे मैंने इनके कपड़े वगैरह आयरन करती हूँ, तो इन्हीं से कहती हूँ कि आप अपने कबर्ड में खुद सेट करो और उन्हें रखो। और इवन मैं मतलब 2-3 बर्तन भी पड़े होते हैं, तो भी मैं शारिफ से बोल देती हूँ कि आप ये वॉश करो। क्योंकि ना मतलब लड़कों को भी आनी चाहिए बहुत सारी बातें, कि वो डिपेंड मतलब दूसरों पर ना कहें, दूसरे की बेटी अगर आए तो उसी पर उसको नौकर बनाकर ना रख लें, और अपने काम थोड़े बहुत खुद भी करें। क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी यही आदत है, वो बहुत सारे काम खुद भी कर लेते हैं, मुझे नहीं बुलाते। और रात में मैंने बनाई थी नहारी, तो बस इधर नहारी भून रही थी और इधर मैंने सैलेड बना ली थी इसकी। और ऐमिश को ना आज एक और शौक चढ़ा था, वो आज मतलब आजकल बना ही रही है मग केक। शाम में उसे कुछ ना कुछ क्रेविंग होती है, तो बस ये हैंड टू हैंड अपना मग केक बना के खा लेती है। मैं भी करने देती हूँ, क्योंकि मुझे भी बचपन में ऐसे-ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के बहुत ज़्यादा शौक थे। कुछ पास भी हो जाते थे, कुछ फेल होते थे। लेकिन बहरहाल ऐसे ही कर के तो सब लोग सीखते ही हैं। तो ऐसे ही मैंने ऐमिश को भी कहा था कि हाँ, कर लो चलो। हालाँकि टाइम खाने का हो रहा था, लेकिन ऐमिश के मतलब था कि मुझे ये खाना है, तो मैंने कहा ठीक है खाओ। और ये केक इतना ज़्यादा टेस्टी था, इतनी मतलब गुड लुकिंग थी इसकी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी सा था। और केक ना दोनों बेटियाँ ही बना लेती हैं, दोनों अलग-अलग बनाती हैं अपने-अपने वक़्त में। तो बस फिर ना इनको जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मतलब किसका अच्छा है, और दोनों यही पूछती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा टफ़ मतलब काम होता है एक मदर के लिए, कि कौन से बच्चे का अच्छा बताएँ। तो बस मैं दोनों का टेस्ट करती हूँ, दोनों का बहुत अच्छा बताती हूँ। तो यहाँ बस मैं करने लगी थी अपना खाना सर्व, और आज ना एक मतलब बात हुई थी। मेरी चचेरी दुरानी जो बराबर में रहती हैं, तो आज मुझे उसके यहाँ नहारी भेजनी थी, और उनके यहाँ से हमारे घर से पहले ही नहारी आ गई थी। तो बस मैंने अपना प्रोग्राम किया था कैंसल। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।